टाइम जाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो है डिपेंडेंस ऑफ केसी, कि ये जो केसी है ये किस चीज पे डिपेंड करता है। तो आप सब ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, एफएससी में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में ये थोड़ा सा डिफरेंटली इसको हम देखेंगे, ठीक है, एमडी कैट के लिहाज से। तो आपके पास केसी इज ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। जब भी कोई एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंडेंट होती है तो या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है। तो यहां पर भी हमारे पास दोनों केसेस एट द सेम टाइम जो है वो अप्लाई होते हैं। कैसे होते हैं कि आपके पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक तरह के होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और फिर आपके पास होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब जो केसी फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है इनवर्सली रिलेटेड। और फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो केसी क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड। मतलब कि अगर किसी भी किस्म का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है यानी कि हीट रिलीज वाला रिएक्शन है तो आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से केसी कम हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल सब्सिक्वेंटली केसी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज केसी डिपेंड। तो केसी जो है डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। एंड नोट्स के लिए लिखवा देता हूं, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, कंसंट्रेशन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और कैटलिस्ट। तो इनमें से कोई भी आपके पास अगर ऑप्शन हो ना, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डायरेक्शन और कैटलिस्ट में से, तो आपने नन ऑफ दीज करना है जब तक आपके पास टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। और टेम्परेचर में भी दोनों सिचुएशन को आपने दिमाग में रखना है। अब पिछले लेक्चर के एंड में मैंने जो है वो एक बात समझाई थी क्यूसी और केसी के बीच में डिफरेंस, तो उसको अभी फॉर्मली हम सही से पढ़ लेते हैं। तो हमने पहले जो चीज डिस्कस करनी है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ केसी, कि ये जो हमारे पास केसी है इसका मकसद क्या है और इससे हमें पता क्या चलता है। तो मैं आपको एक बात कैटेगोरिकली बता रहा हूं, कोई भी आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम से एक सवाल आया ना तो इंपॉर्टेंस ऑफ केसी से आएगा, ठीक है। तो मेरी बात आपने बहुत ज्यादा गौर से सुननी है। तो केसी आपके पास क्या करता है, केसी आपके पास प्रिडिक्ट करता है पहली चीज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दूसरी चीज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर हम इन दोनों को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करता है। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है N2+3H2 गिव्स 2NH3, मैं कहूंगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखो तो वो होगा NH3 स्क्वायर डिवाइड बाय N2 प्लस H2 क्यूब। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में है, आप सबको ये पता है कि ये मैं बात कर रहा हूं एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम जो है वो केसी क्या है, केसी है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। मैं ये कहता हूं कि क्या किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मैं ये वाला रिलेशन किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मेजर कर सकता हूं, तो हां मैं कर सकता हूं, इक्विलिब्रियम के अलावा भी किसी भी इंस्टेंट पे। वो मेरे पास जो होगा वो होगा मेरे पास क्यूसी। क्यूसी होगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स एट
एनी इंस्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास होता है कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन क्यूसी एंड केसी। इससे हम क्या पता लगाते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्यूसी जो है वो केसी से बड़ा है। अब मेरे साथ साथ आपने सोचना है, मैं आपको अपने साथ साथ कहता हूं कि सोचे। मतलब यह है कि किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के मुकाबले में, और जब मैं इसको इक्विलिब्रियम पे देखता हूं तो वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं। मैंने कोई इंस्टेंट लिया, मैंने कहा अमोनिया बन रहा है। 5 सेकंड बाद मैंने प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स जो है वो कंसंट्रेशन नोटिस करना शुरू कर दी। तो मुझे यह पता चला कि मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है केसी से। केसी का क्या था कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गए, और प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की क्या कंसंट्रेशन है। कहने का मकसद यह है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, उनको रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने हैं। ठीक है, तो वो कौन से रिएक्शन में होता है? रिवर्स रिएक्शन में होता है। इतनी बात समझ आ गई है? यहां पर पहली चीज लिख लेते हैं, इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, रिएक्शन क्या जाएगा? रिवर्स। दूसरी चीज डिस्कस करेंगे फिर लिखेंगे। अगर आपके पास क्यूसी इज लेस देन केसी, इस बात का मतलब सोचें कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है? एट एनी इंस्टेंट ज्यादा है। तो अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या चीज ज्यादा चाहिए? प्रोडक्ट्स चाहिए। मतलब रिएक्शन किस तरह जाएगा कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या होंगे? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। किस में? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। और वो कौन से रिएक्शन में होते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन में होते हैं। दूसरी चीज, इफ क्यूसी इज लेस देन केसी द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तीसरी कंडीशन, इफ क्यूसी इक्वल्स टू केसी, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम क्या हो गया? एस्टैब्लिश हो गया। तो अब क्या है आपके पास? एस्टैब्लिश हो गया। अब क्या है आपके पास? इक्वल कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की एट एनी इंस्टेंट और इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, मतलब ये केसी है। तीसरी कंडीशन क्या थी? क्यूसी इक्वल्स टू केसी, नो डायरेक्शन। तो मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा था कि मैं आपको कंपेयर करके क्यूसी और केसी को क्या बता दूंगा? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो पहला जो मेरा मकसद था केसी का वो मैंने पूरा कर लिया। ये लिस्ट जो है ना मैं बनाता जा रहा हूं आगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसकी इंपॉर्टेंस आखिर में समझ आएगी। अब हम बात कर लेते हैं जी, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी। पहला मैंने आपको क्या कहा था कि जी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और दूसरा मैंने आपको कहा था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ। आपको पता है मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मैं फिर एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा इसमें भी। आपको पता है कि रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है? स्टेबल है। स्टेबल है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्पीशीज जो है टुवर्ड्स स्टेबल साइड पे जाना चाहती हैं। ठीक है,
ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। पहली बात, बस मेरे पे ट्रस्ट करना है और मेरी बात सुनते जाना है। दूसरी चीज, अगर आपको यह पता है कि रिएक्टेंट्स क्या है, स्टेबल है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इंक्रीज करेगी किसकी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, और ये रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन। ऊपर क्या हो रहा था, फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा था। ये कंडीशन होगी बी। पहली कंडीशन थी, रिपीट कर देता हूं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, प्रोडक्ट स्टेबल थे, फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा था, इंक्रीज हो रही थी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। दूसरे केस में क्या है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट स्टेबल है, इंक्रीज कर रही है और रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर तीसरी कंडीशन यहां पे ये आ गई कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या है, दोनों स्टेबल है, दोनों क्या है, स्टेबल है, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम तरीके से चेंज हो रही होगी, कोई प्रेफरेंस नहीं होगी रिएक्टेंट्स बनने में या प्रोडक्ट्स बनने में। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास के सी जो है वो 1 से बड़ा है, इस बात को सोचे, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास के सी जो है 1 से बड़ा है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट्स के मुकाबले में क्या है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में बनने को प्रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वाला केस हो रहा है। ठीक है, अगर केसी 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मोर रिएक्टेंट्स आर गोइंग टूवर्ड्स converting into products or the reaction is going in the forward direction। इतनी बात समझ आ रही है, बहुत सिंपल बात है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। दूसरी चीज, केसी अगर 1 से छोटा है तो इस बात का मैथमेटिकल मतलब यह है कि आपके पास प्रोडक्ट्स से ज्यादा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब है ये कौन सा वाला केस है, ये वाला, तो रिएक्शन क्या जाना चाहिए, रिवर्स जाएगा। अगर Kc इक्वल्स टू 1 है तो कौन सा वाला केस है, ये वाला केस है। तो इसका मतलब ये है कि बोथ आर स्टेबल, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, पीछे मैंने एक लिस्ट बनाई थी ना, ये वाली लिस्ट, इसमें 3 चीजें ऐड कर दो। अगर Kc 1 से बड़ा है तो क्या होगा, फॉरवर्ड जा रहा होगा। अगर Kc 1 से छोटा है तो क्या होगा, रिवर्स जा रहा होगा। फिर वही बात, अगर Kc जो है वो 1 है तो इसका मतलब है नो प्रेफरेंस। ये मेरी क्या है, चीट शीट। ये वो चीजें हैं जो मुझे याद रखनी है और ये वो चीजें हैं जो इन सब की वजूहात हैं। ठीक है, ये बात भी मैंने डिस्कस कर ली। अब मेरी बात सुनो, अब पेपर में, मेरे एमडी कैट के पेपर में जो ईटा था 2023 का पहला, उसमें क्या हुआ था कि उसने दे दिया था केसी इन थाउजेंड्स। जब भी आपके पास इस तरह केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी दे दे तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन जो है ना वो क्या हो गया है, नियर कंप्लीशन है। ये वाला ऑप्शन भी उन्होंने दिया हुआ था कि इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि रिएक्शन नियर कंप्लीशन है। ठीक है, मैं वैसे एक लिस्ट और बना देता हूं, केसी अगर 1 हो तो इसका मतलब है कि इक्वल जो है
वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की प्रेफरेंस है, दोनों स्टेबल है। अगर केसी बहुत बड़ा हो कि 10⁸ है फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि कंप्लीशन के करीब है, नियर कंप्लीशन। अगर केसी बहुत ज्यादा छोटा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपके पास केसी जो है वो 1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ये हमने पूरी बात डिस्कस कर ली हुई है। ये वो तमाम तरह के एमसीक्यूज हैं, बेशक किसी भी किस्म की कोई भी एमडी कैट की प्रैक्टिस बुक उठा लो, किसी का कोई सवाल कर लो, मेरे तीनों लेक्चर देखियो, मैं मान ही नहीं सकता कि आप वो क्वेश्चन ना कर सको। तो अगले लेक्चर में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ली शैटलियर प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में जितनी बातें एमडी कैट में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को फॉलो करना है या आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो पुश दैट बिग रेड बटन, तब सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।